चैनल बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम बात करेंगे आज आचार्य कमलेश शास्त्री जी से कि जो हमारा नया साल है हिंदुओं के हिसाब से, सनातनियों का जो नया साल होता है वो प्रारंभ होता है नव वर्ष से। और वो हमारा जो नव वर्ष होता है वो शुरू जनवरी के महीने से नहीं होता। जब हमारे नवरात्र प्रारंभ होते हैं तब से हमारा नया वर्ष माना जाता है। और ये आज से नहीं माना जाता, काफी पहले समय से माना जाता है। तो इस नव वर्ष में मैं पंडित जी आपसे पूछना चाहूंगा कि कौन कौन सी ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो बिल्कुल अलग तरीके से होंगी। कुछ ऐसी भविष्यवाणी बताइए आप जो आने वाले समय में घटित हो। नमस्कार जी। सन के हिसाब से जो नए साल माना जाता है वो 1 जनवरी से प्रारंभ होता है जी। और इसकी शुरुआत सन 0001 से प्रारंभ हुआ है जी। इससे पहले सन की कोई महिमा, कोई विकल्प नहीं मिलता है जी। लेकिन हमारा सनातन धर्म के अनुसार जो लाखों वर्ष की उम्र बताई जाती है पहले से, वो कहाँ से आई थी? सन की इससे पहले कोई महिमा नहीं, तो इस उम्र की गिनती कैसे की जाती थी? जी। इसीलिए सनातन धर्म जो है वो हमेशा विराजमान रहा है। और इसका विशेष विवरण में जाएंगे तो मनवंतर में जा चुके प्रमाण मिलता है कि लाखों वर्ष के बाद में करोड़ों वर्ष की उम्र थी। उसके बाद में उनकी ब्रह्मा जी का एक दिन हुआ, 100 साल का, 1000 साल का लाख। तो इस तरह से ये मैथ बहुत लंबी है और इसको भाग में भी देखा जाता है। लेकिन मैं इस बात पे आता हूँ कि नए संवत जो हमारा इस बार प्रारंभ हो रहा है वो 30 अप्रैल 30 मार्च को प्रारंभ होगा जी। 30 मार्च से नवरात्रि प्रारंभ होगी जी। और उसी दिन नया संवत रहेगा जी। नए साल की हार्दिक सभी भक्तों को शुभकामना है। इसी के साथ नए साल जब प्रारंभ हो रहा है तो 5 ग्रह एक साथ सम्मिलित हैं जी। जिसमें सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, राहु। इस कारण से 5-6 ग्रह एक साथ होने के कारण सामाजिक दृष्टि से भी उथल पुथल रहेगी और राजनीतिक में भी उथल पुथल रहेगी। संभावना है कई देश विदेशों में युद्ध भी प्रारंभ हो सकता है क्योंकि जब 6 ग्रह 5 ग्रह एक साथ है, उनमें क्रूर ग्रह भी साथ में है, राहु है, शनि है, तो ये देश विदेश में युद्ध की संभावना बनाएंगे। लेकिन इसमें सबसे बढ़िया बात, एक बहुत अच्छी बात है कि बृहस्पति साथ में नहीं है और बृहस्पति ऐसे शुभ स्थान में बैठा हुआ है जिसके कारण विश्व युद्ध नहीं होने देगा। यानी इस वर्ष विश्व युद्ध होने की संभावना नहीं है। बिल्कुल नहीं है, लेकिन परिणाम ऐसे सामने दिखाई देंगे कि विश्व युद्ध होने की संभावना पूरी दिखाई देने लगेगी, लेकिन विश्व युद्ध नहीं होगा, विश्व युद्ध टल जाएगा। जी। इसके साथ एक विशेष बात यह है कि जो वैज्ञानिक दृष्टि से हम देखते हैं तो किसी भारतीय विशेष वैज्ञानिक खोज कार्य की जाएगी या अंतरिक्ष में कोई ऐसी जानकारी दी जाएगी जिसके कारण अंतरराष्ट्रीय उपलक्ष्य में उनको पुरस्कार प्राप्त होगा। ऐसा कोई भारतवर्षी व्यक्ति होगा। भारतवर्ष में किसी वैज्ञानिक को सम्मानित किया जाएगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जी। ऐसे बृहस्पति की अनुसार देखा जा रहा है। यही भविष्यवाणी कि हमारे भारतवर्ष अंतरराष्ट्रीय पर ऐसा व्यक्ति होगा जो अंतरराष्ट्रीय को पुरस्कार सम्मानित दिया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी व्यक्ति को, भारतीय वैज्ञानिक को पुरस्कार मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी।